इज़राइल को पाकिस्तान की सरपंची क्यों नहीं कबूल? अमेरिका क्यों दे रहा भारत के ऊपर पाकिस्तान को तवज्जो? और इज़राइल ने क्यों सिरे से ठुकराया पाकिस्तान की मध्यस्थता का प्रस्ताव? मित्रों, मैं हूं राजेश सरोठिया। अब आप दोपहर पेट्रो डिजिटल यूट्यूब चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं और हम आपको उन सारे पहलुओं के बारे में अवगत कराएंगे कि क्यों इज़राइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता, जो कि ईरान और अमेरिका और इज़राइल के साथ चल रही है, उसको क्यों ठुकराया और उसने भारत की पैरवी क्यों की, और अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप को भारत से क्यों है परहेज, और पाकिस्तान के साथ में उनके इस पंच बनाने के पीछे क्या छुपे हैं राज। तो सबसे पहले हम इस सारे मामले में पूरे सिलसिलेवार और बिंदुवार आपसे बात करेंगे और उसके बारे में आपको कहेंगे कि इज़राइल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को सरपंच की भूमिका या पंच की भूमिका में स्वीकार नहीं करने के कई कारण हैं। ये कूटनीतिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं और वैचारिक भी हैं। बुनियादी तथ्य ये है कि इज़राइल और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अभी तक इज़राइल को कोई मान्यता नहीं दी है। दूसरा, पाकिस्तान जो है हमेशा इज़राइल के धुर विरोधी यानी कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा पट्टी जैसे इलाकों में हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ देता है, जैसा कि वह कश्मीर के मामले में भारत के साथ भी करता है। तो जाहिर है कि ऐसी मध्यस्थता विश्वसनीय साबित नहीं हो सकती। प्रभावी मध्यस्थता वही होती है जिसमें दोनों पक्षों के बीच में संवाद हो और वह भरोसे के महल पर खड़े हुई बुनियाद पर आधारित हो। पाकिस्तान की जो ऐतिहासिक और वैचारिक स्थिति का जो अहम रोल तो है ही, और इसके साथ में जो है एक मशहूर शायर सुदर्शन फ़कीर का एक शेर याद आता है कि तू मेरा कातिल, जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ़ है तो क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। जहल मामला सुरक्षा और भरोसे का है। इज़राइल की जो सुरक्षा नीति की बात करें तो वो जो है उसका जो नीति है वो ज़ीरो ट्रस्ट के मॉडल पर आधारित है। उस पर ज़रा से भी जोखिम उसको एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है। और कूटनीति में यही नैरेटिव धारणा जिसे कहें वो हकीकत में बदल जाता है। और अब बात करेंगे कि भारत क्यों इज़राइल को पसंद है। तो उसका सबसे बड़ी वजह है कि इज़राइल भारत को पश्चिमी एशिया में एक प्रभावी देश के रूप में मानता है। भारत का वहाँ पर पश्चिमी देशों में स्टेक भी है। सारे देशों के साथ, ईरान सहित सारे देशों के साथ में उसके संबंध हैं और इज़राइल के साथ तो उसके मजबूत संबंध जगजाहिर ही हैं। तो नेतन्याहू की नज़र में जो है एक जो संवेदनशील जो राजनीतिक मामला है उसमें सुस्पष्ट रुख जो है पाकिस्तान नहीं अपना सकता है। इसलिए भारत के जो दिल्ली में राजदूत हैं रूहीन अज़ार, वो साफ कह चुके हैं कि वो जो है पाकिस्तान की बजाय भारत को सरपंच की भूमिका के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। अब क्योंकि वो मानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल रहकर जो है इस जंग को रोकने का कोई समाधान दे सकता है या उसे किसी तार्किक परिणति तक पहुंचा सकता है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो है ट्रंप के लिए विकल्प क्यों एकमात्र विकल्प। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रंप को अच्छे से पता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, उसकी अपनी एक रणनीतिक और राजनीतिक स्वायत्तता है। वो हर किसी मुद्दे पर पाकिस्तान की तरह उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो सकता और पाकिस्तान की तरह वह उसको अपनी हर बात मंजूर कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान जो है कोई उसका कूटनीतिक साझेदार नहीं है, रणनीतिक साझेदार नहीं है, बल्कि वह एक मोहरा है जिसका कि वो समय समय पर इस्तेमाल करते भी रहते हैं। और फिर ट्रंप की जो आत्म केंद्रित सोच है वो उनको जो है पसंद के बजाय उपयोगिता उनकी प्राथमिकता में ऊपर होता है।
और लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सही है कि पाकिस्तान की जो भौगोलिक संरचना है वो स्थिति उसको अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया जैसे देशों के साथ ही चीन के साथ भी एक पुल बनाता है जो उसके लिए संवाद का जरिया बन सकता है। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान को पहले भी अफ़गानिस्तान वार के दौरान अमेरिका ने एक अपने सैन्य ठिकाने के रूप में और इस्तेमाल किया है। और अगर कहें कि ट्रंप के लिए जो है पाकिस्तान भरोसेमंद साथी भले ही नहीं हो, लेकिन वह उनके लिए एक मोहरे के लिहाज से काफ़ी अहम है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब्बासी पाकिस्तानी संसद में ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका उसे कंडोम की तरह इस्तेमाल करता है और अपना काम निकलने के बाद उसको छोड़ देता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और फिर आपको पता है कि इज़राइल की पाकिस्तान से लेके एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि ईरान जो है वह जो है उनके लिए फ़िलिस्तीन के बाद सबसे बड़ा ख़तरा है। और ख़ास तौर पर जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं जिनको कि वह पोषित करता रहा है, जिनमें कि हिज़्बुल्लाह, हमास, शिया मिलिशिया, हूज़ी आदि ऐसे संगठन हैं जो उसके लिए उसके ख़तरे को बहुआयामी बनाते हैं। तो इज़राइल को अपने हितों की चिंता ज़्यादा है और उसको पता है कि पाकिस्तान उसके लिए अच्छा मध्यस्थ साबित नहीं हो सकता है। उसका मानना है कि अगर रेफरी ही अगर तटस्थ नहीं होगा तो वो जो है वो न्याय कैसे कर सकेगा। और अमेरिका के लिए ये है कि किसी तरह इस चीज़ों को समेट लिया जाए। लेकिन अब ट्रंप को भी ये बात समझ में आने लगी है कि वो जो है पाकिस्तान के जरिए बूते पर पाकिस्तान के बूते पर या पाकिस्तान के ज़रिए वह इस जंग को रुकवाने में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए शुक्रवार को जब उसकी 5 दिन की एक तरफ़ा युद्ध विराम की जो घोषणा थी कि वो ईरान के ऊर्जा संसाधनों को तबाह नहीं करेगा, उसके आसार उसको उसके अपने वादे पर जो है वो पूरा अमल करते नहीं दिख रहा है। और उसने एक तरह से जो पाकिस्तान को समझौते के लिए आगे करने के साथ ही अपनी वैकल्पिक सैन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाड़ी देशों में उसके हज़ारों सैनिक, 20,000 से ज़्यादा सैनिक पहले से ही तैनात हैं। अब वो 7,000 सैनिकों का बीड़ा और वहाँ उतार रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका ये हिमाकत कर पाएगा कि वो ईरान की धरा पर अपने पैदल सिपाहियों को या सैनिकों को भेजने का जोखिम उठाएगा? क्या ये पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये सुलह जो है किसी अंजाम तक पहुंचेगी? मित्रों, इसके आसार फ़िलहाल तो दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। हम चाहेंगे कि अपने इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर दें। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं था राजेश सरोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए। आपके साथ फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए करिए इंतज़ार। नमस्कार।